हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो थोड़ा सोच समझ के काम करना है एंड किस तरीके से काम करना है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि ओवरऑल पिक्चर जो है वो हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, कि स्विंग कैसे बन रही है एंड मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक चैनल में मार्केट ने ऊपर बढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो हायर हाई हायर लोस का पैटर्न मार्केट ने यहाँ से शुरू किया था ना, और एक चैनल में मूव कर रहा है। ये यहाँ से शुरू किया, चैनल के ऊपर तक गई, फिर नीचे का एज टच किया, उसके बाद फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो इस तरीके से ये चैनल को बहुत अच्छी तरह से मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। एंड अभी जो स्टेज है वो करेक्शन का स्टेज है एंड ऊपर अपर एज को टच करने के बाद वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया एंड कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने कंटिन्यूसली नीचे का मोमेंटम ही दिखा हुआ है। पांचों के पांचों कैंडल जो है वो रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, अब आगे किस तरीके से काम कर सकते, अब ये तो बड़ा चैनल हो गया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब ये नीचे का जो मोमेंटम हो रहा है ना, वो भी एक चैनल में मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर रही है। आगे किस तरीके से काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल के लोअर एज पे कहीं ना कहीं मार्केट ने आके क्लोजिंग दी है, मतलब ये जो इंटरनल चैनल है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये आज की जो डेली कैंडल है, इसका लो अगर मार्केट ब्रेक करती है, मतलब फ्लैट खुलती है और लो ब्रेक करती है, तो और भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। एंड फिर आने वाले टाइम में मार्केट हो सकता है इस चैनल के, ये जो बड़ा वाला चैनल है, इसके लोअर एज को टच करने के लिए आ जाए। ठीक है, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि यहाँ पे हो सकता है प्राइस हॉल्ट करे। ठीक है, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन में सबको मार्केट ने अच्छी तरीके से बेरिश बना के रखा हुआ है। कल है एक्सपायरी का दिन बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर आज के दिन का लो मार्केट अगर ब्रेक करती है तो नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस मोमेंट एंड वो सबको पता है यार, ये कोई भी बिगिनर भी एंटिसिपेट कर सकता है कि ये लो अगर ब्रेक हो गया तो फिर से एक रेड कैंडल मार्केट खड़ी कर सकती है। एंड जनरली मार्केट क्या करती है, ऐसे टाइम पे ही चकमा दे देती है एंड वहाँ पे ट्रैपिंग हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस मूवमेंट मार्केट इतनी आसानी से नहीं देती। मतलब 10 में से एक आध बार ऑब्वियस मूवमेंट मिल जाती है, लेकिन जनरली मार्केट नहीं देती। ठीक है, तो सब लोग अगर बेरिश हो चुके हैं तो एक आधा दिन हो सकता है, कल एक्सपायरी का दिन है, मार्केट ऊपर का एक आधा स्विंग ले लें। इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम से मार्केट ने अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया, लेकिन ये कंटिन्यू 5 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली ऊपर की तरफ आ सकती है, एक आधा करेक्शन हो सकता है और एक ग्रीन कैंडल मार्केट यहाँ पे खड़ी कर सकती है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे, दोनों तरफ की मूवमेंट मार्केट दे सकती है कि नीचे जाने की कोशिश करे और वहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल मार्केट खड़ी कर दे। ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग और गैप अप के बाद रिजेक्शन लेके डाउन मूवमेंट कंटिन्यू होना, ये मुझे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। फिर भी मार्केट सुप्रीम करने के लिए ऐसा हो सकता है, तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा गैप अप हो जाएगी तो वहाँ से नीचे एक फिर रेड कैंडल मार्केट खड़ी कर सकती है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अभी है। अब इसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कैसे करना है और कल प्ले कैसे करना है, उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट ने किया क्या है। तो ये देखो, ये इंटरनल चैनल मैंने कल ड्रॉ करके रखा था आपको। 6 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मार्केट क्या कर सकती है, और 60 मिनट्स में, ओपनिंग के बाद 60 मिनट्स में मार्केट ने वही किया जो हमने 6 मिनट में डिस्कस किया था कि अगर ये फ्लैट खुल के कहीं इस चैनल से रिजेक्शन लेती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की ही रहेगी। ये क्लियर कट मैंने आपको बताया था। आप देखिएगा, ये कंटिन्यूसली, दिस इज़ अ सेलिंग प्रेशर, कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से नीचे आ गए और कहीं ना कहीं यही कंसोलिडेट करके यहाँ पर मार्केट ने भी हॉल्ट किया। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर भी एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गई थी आज। अब बट ओवरऑल अगर पिक्चर देखोगे तो यहाँ एक बढ़िया पैटर्न मार्केट बना सकती है। रीज़न है मार्केट के पास कि ये एक बॉटम बन चुका है यहाँ पे, अभी दूसरा बॉटम बनाने की कोशिश मार्केट कर रही है।
अगर ऊपर की तरफ का मोमेंटम अगर कहीं कल कैप्चर करना है सॉरी, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होगा, ये 465 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तब ये एक्टिवेट होगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि 48,650 का जो जोन है ना, यहीं से ये चैनल जो है वो क्रॉस होगा एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। ये पहले सपोर्ट था, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ये लेवल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है। तो अगर मार्केट से 465 के ऊपर अगर निकलती है फ्लैट खुल के, चाहे थोड़ा सा गैप अप खुल के, कैसे भी खुल के, तो ये जो डब्ल्यू का पैटर्न है ये एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन इसमें याद रखना है कि 650 के आसपास जो है वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। तो यहाँ पर अगर हम कॉल की पोजीशन लेते हैं 460 के ऊपर, तो 200 पॉइंट की रैली तो आराम से मिल जाएगी, और वहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम वेट कर सकते हैं, और अगर ये 650 660 के जोन को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट जो है वो 48,800 तक के टारगेट्स हमें दे सकते हैं। उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं 49,000 तक, ठीक है। ये एक बात होगी। सपोज़ अगर फ्लैट खुलती है इसी जोन में कहीं रुकती है एंड अगर ये 48,220 का जोन अगर ब्रेक करती है, तो जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया था ना कि मॉर्निंग में खुलते के साथ फर्स्ट हाफ में एक नीचे का मोमेंटम मार्केट दे सकती है, नीचे तक जा सकती है, और वहाँ से अगर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर से ऊपर आ सकती है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हैमर जैसी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। दैट इज़ वन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि खुलते के साथ पुट लेके बैठो या खुलते के साथ कॉल लेके बैठो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस। तो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है 220 को अगर ब्रेक करती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन में तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूँगा यहाँ। लेकिन पुट की पोजीशन अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो जैसे ही इस चैनल के आसपास ये एक 48,000 का जो जोन है, 48,050 से 80 का जोन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके आसपास ही ये चैनल कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे। तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर अगर हम पुट की पोजीशन में बैठते हैं तो, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसको कैसे प्ले करना है वो अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, वो लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं अपने ग्रुप पे अपडेट कर लूँगा। अगर गैप अप खुलती है एंड 465 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलती है तो रुक के काम करना है। गैप अप के केस में इमीडिएटली कोई ट्रेड में लेना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर यहाँ से गैप अप खुलती है, हो सकता है कि अगर फिर से 460 के अंदर आ जाए तो इसी रेंज में रहे और फिर से सेकंड हाफ में कहीं ब्रेकआउट दे दे, तो बहुत ही थोड़ा अनसर्टन टाइप मार्केट बन जाएगी, अनलेस देर इज़ अ क्लियर कट कन्फर्मेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं ये 650 के आसपास ही अगर ये चैनल के आसपास ओपन हो जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। नॉर्मल अगर यहाँ पे गैप अप हो जाती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। तो ये सेटअप है बैंक निफ्टी के लिए। देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से कल काम करना है। निफ्टी में सिंपल है, सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी थी, अच्छा खासा रैली मिल गया निफ्टी में, एंड अभी ऊपर का जो लेवल है 22,330 का जोन है। 330 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 22,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 400 के ऊपर फिर 530 का जोन जो है वहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसके ऊपर 600 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं 230 के जोन को अगर ब्रेक कर दिया निफ्टी ने तो 22,050 तक के भी टारगेट्स कल के कल ही निफ्टी दिखा सकती है। तो इस जोन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल थोड़ा, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, अगर कॉल में ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी कम रखनी है। अगर कोई भी कॉल का सेटअप अगर मुझे मिलता है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है, प्राइस ने हॉल्ट किया है, इसलिए आई एम लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट कॉल का पोजीशन यहाँ पे कि यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो 100-150 पॉइंट तक हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन कॉल की किसी भी ट्रेड में, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, मैं पर्सनली 10-15% से ज़्यादा क्वांटिटी उसमें ऐड नहीं करूँगा, ठीक है।
पुट के ट्रेड में अगर डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाता है तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो अभी मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो करेक्शन में चल रहा है। तो नीचे का मोमेंट जो है उसमें अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक मिलेगा हमें। ऊपर का जो मोमेंटम होगा उसमें क्वांटिटी कम रखना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर एकदम से मार्केट ने रिजेक्शन लेके कहीं से रिवर्स कर दिया, फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, रिवर्सल नहीं बट ट्रेंड अगर कंटिन्यू कर लिया तो वहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। तो क्वांटिटी कॉल के ट्रेड में मैं बहुत कम रखूँगा, पुट के ट्रेड में थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा। अगर कल का एक दिन अगर करेक्शन की एक पुल बैक मिल जाता है और मार्केट अगर ऊपर का एक आधा मोमेंटम देती है, ग्रीन कैंडल बनाती है, अगर क्वांटिटी कम अगर है लेकिन सही टाइम से अगर हम वो रैली कैप्चर करते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 340, 330, 340 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है, गैप अप के केस में प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। ठीक, उसको अभी से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। गैप डाउन खुलती है और 230 के नीचे अगर खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो रिस्की ट्रेडर्स है इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक हो सकता है कि इसके नीचे अगर 230 के नीचे अगर कहीं 200 के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो वहाँ से एकदम से पुल बैक आ जाएगा पीडीसी के लेवल तक। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको एकदम से लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो सेफ ट्रेडर जो है पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, और जैसे रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आप पुट में पोजीशन बना सकते हो। तो दिस इज़ आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।